नमस्कार दोस्तों, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3012 के रोटरी इन एक्शन कार्यक्रम में आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे बीच में रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर कमल सांघवी जी मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर मुकेश अन्नेजा मौजूद हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में प्रेसिडेंट धर्मेंद्र कुमार जी मौजूद हैं, रोटरी क्लब गाजियाबाद इंदिरापुरम से, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3012 110 क्लबों के साथ यहाँ पर कार्य कर रहा है और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रहा है, अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से यहाँ पर कार्यरत है। इसी दिशा में हमारे रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन के चेयरमैन कमल सांघवी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आज का जैसा कि रोटरी का सितंबर मंथ हमारा लिटरेसी मंथ होता है, तो मैं कमल जी से ये निवेदन करूंगा कि वो लिटरेसी के ऊपर हमें बताएं कि हम रोटरी डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर किस तरीके से कार्य कर सकते हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर मुकेश अन्नेजा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कमल जी से शुरुआत करें और कुछ सवाल पूछें। धन्यवाद आलोक। जैसा कि आप सबको विदित है, 1988 में रोटेरियंस ने एक बीड़ा उठाया कि इस धरती से पोलियो का नाश करेंगे, और 2011 में इंडिया में लास्ट पोलियो केस रिपोर्ट हुआ और 2014 में WHO ने हिंदुस्तान को सर्टिफाई किया, पोलियो मुक्त सर्टिफाई किया। इसी तरह अभी रिसेंटली 2020 में अफ्रीका को भी पोलियो मुक्त सर्टिफाई किया है WHO में। अब सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जहां पे पोलियो के कुछ केसेस गिना चुने बाकी हैं। इसी तरह से 2012 फरवरी में रोटरी हिंदुस्तान के रोटेरियंस ने एक बीड़ा उठाया कि 2025 तक हिंदुस्तान को पूरी तरह से साक्षर करेंगे, फुल्ली लिटरेट बनाएंगे। कमल जी, मैं अब आपसे मुखातिब होऊंगा और बात करना चाहूँगा कि जैसे रोटरी ने पोलियो को हटाने के लिए अलग अलग पार्टनरशिप्स फोर्ज करी, गवर्नमेंट्स का सहारा लिया, WHO का सहारा लिया, यूनाइटेड नेशन की और ऑर्गेनाइजेशंस का सहारा लिया, अब आप लिटरेसी को इस अपने सपने को पूरा करने के लिए, अंजाम देने के लिए क्या क्या आपके प्लान हैं और क्या क्या अलायंसेस, क्या क्या पार्टनरशिप्स आप फोर्ज कर रहे हैं? थैंक यू मुकेश। लिटरेसी गांधी जी ने कहा था और आज गांधी जयंती है, तो गांधी जी ने बड़े सुंदर शब्द कहे थे कि अगर युद्ध करना है तो इलिटरेसी के अगेंस्ट में युद्ध करें। और आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और इसी को लेते हुए रोटरी अंडरस्टूड दिस और उन्होंने ये मुहिम छेड़ी है कि हम पूरे इंडिया से 2025 तक इलिटरेसी को मुक्त कर देंगे, पूरे देश से इलिटरेसी को वंचित कर देंगे, कि पूरा देश को लिटरेट कर देंगे 2025 तक। इसके लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी सेड दैट एनी प्रोग्राम, अगर आपको कुछ भी करना है तो गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के करना पड़ता है, और इसीलिए हम लोग ने ये गवर्नमेंट के साथ में हाथ मिलाया, MHRD, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, NCERT से हाथ मिलाया एंड वी स्टार्टेड अ फैंटास्टिक ऑल इंडिया ई-लर्निंग प्रोग्राम। क्योंकि आज इस कोविड की वजह से लोग, बच्चे अपने घर में बंद हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो हमने देखा कि बड़ी विडंबना है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते। When the MHRD approached us, NCERT approached us कि let Rotary do this, तो we curated, हम लोग ने पूरा ई-लर्निंग प्रोग्राम को क्यूरेट किया, जो इंडिया का सबसे बड़ा ई-लर्निंग प्रोग्राम है, जो कुछ ही दिनों में विद इन अनदर 7 days लॉन्च होगा। 12 चैनल्स NCERT के माध्यम से नेशनल टेलीविजन के चैनल्स में के थ्रू ये बीम किया जाएगा ई-लर्निंग प्रोग्राम, जिससे 15 करोड़ बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो ई-लर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से अपनी शिक्षा को फिर से प्रारंभ कर सकते हैं। और बात यहाँ तक एंड नहीं होती है, जब स्कूलें खुल जाएगी तो ये ई-लर्निंग प्रोग्राम हर गवर्नमेंट स्कूल में के ई-लर्निंग इक्विपमेंट में लोड किया जाएगा, ताकि वहाँ के टीचर्स ई-लर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्योंकि ई-लर्निंग से ज्यादा, ई-लर्निंग के माध्यम से आप अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, डिजिटल मीडियम की तरह से और अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो उस समय 25 करोड़ बच्चों को ये फायदा होगा। दिस इज द बिगेस्ट पार्टनरशिप, the biggest e-learning program of the nation today, which Rotary ने पूरा curate किया है
The entire program has been given by Rotary. With NCRT, we are going to beam it. जैसा कि हमारे बीच में स्टार प्रेसिडेंट इस महीने के मौजूद हैं धर्मेंद्र कुमार जी, मैं धर्मेंद्र कुमार जी से बोलूँगा कि वो अपने पिछले 3 महीने के एक्सपीरियंस जो उन्होंने कोविड के टाइम में रोटरी की इमेज को बढ़ाया है, कोविड के टाइम में जो कार्य किए हैं और आगे आने वाले 9 महीने में इनका क्या फोकस रहेगा, ये प्लीज़ हमारे बीच में शेयर करें। थैंक यू डीजी आलोक गुप्ता जी, एक मौका देने के लिए अपने क्लब की तरफ से आकर के बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट 3012 के परिवार से अपने क्लब के कार्यक्रम्स को शेयर करने के लिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के पहले हमारा क्लब कैंसर अवेयरनेस, कैंसर टेस्ट्स और कुछ एक कैंसर जिनका वैक्सीनेशन अवेलेबल है उनको लेकर के हमारे आसपास के जनसाधारण लोगों के बीच पहुंचता था। कोरोना में हर किसी ने अपने रुख को थोड़ा बदला है, अपने कार्यक्रम को इसके हिसाब से ढाला है। वही काम हमारा क्लब कर रहा है आलोक जी। आज के दिन में पिछले 3 महीनों में हमने कोशिश की है कि जनसाधारण जो हम लोगों के बीच में हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स, मेड्स, मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग स्टाफ, जिन बेचारों के पास वो ऑप्शन नहीं है कि वो घर बैठें और सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें, समाज को आगे बढ़ाने के लिए और अपने भी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए इन्हें पीपल कांटेक्ट में आना पड़ता है। हम कोशिश कर रहे हैं सर कि इनको जागरूक बनाएं कि इस समय जब कोरोना के अगेंस्ट कोई कारगर इलाज नहीं है, ये अपना बचाव कैसे करें। और कैंप्स ऑर्गेनाइज करके RWAs की मदद से हम इन लोगों तक पहुंचकर इनको कोरोना फाइट करने के तरीके, मास्क की अहमियत और साथ में एक इम्यूनिटी बूस्टर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे लोगों में इस बात की जागरूकता है कि आज के दिन में अंदरूनी ताकत ही कोरोना के अगेंस्ट सबसे बड़ी फाइट है। और आगे के 9 महीनों में सर डिपेंड करेगा कोरोना हमें कितना स्पेस देता है नए प्रोजेक्ट्स लेकर आने के लिए। बहुत उत्सुक हैं हम लोग। ये प्रोजेक्ट चलता ही रहेगा सर। आपको मालूम है हमने 2000 परिवारों और लगभग 8 से 10,000 इंडिविजुअल्स तक पहुंचने की आपसे कमिटमेंट की है। साथ में सर ये लिटरेसी प्रोग्राम हम आगे बढ़ाएंगे। हम 3 स्कूल्स अडॉप्ट किए हुए हैं। नवंबर से ऐसा लग रहा है कि इन स्कूल के बच्चे लिमिटेड स्केल में ही अपने स्कूलों में पहुंच पाएंगे। वहाँ पर ये सेफ रहें और जो ये करिकुलम के 4 महीने निकल गए हैं उनकी कैसे भरपाई हो, क्वालिटी एजुकेशन इन बच्चों तक कैसे पहुँचे, इनके इर्द गिर्द ही हमारा आगे के 9 महीने का कार्यक्रम होने वाला है सर। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। कमल जी, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो हमने RILM के साथ 2000 बच्चों का अपना कमिटमेंट किया था, उसमें धर्मेंद्र जी का योगदान बहुत अहम रहा है। इन्होंने डिफरेंट कॉरपोरेट से और जो हमारी एक थीम है कि बैक टू स्कूल, उसमें बहुत ज़्यादा योगदान किया है, जिसमें इन्होंने कॉरपोरेट से भी, अपने फ्रेंड्स से भी और रोटेरियन से भी सभी लोगों से रिक्वेस्ट करके उसमें बच्चों को जो हमारा 2500 रुपये का कंट्रीब्यूशन है वो इनकी तरफ से काफ़ी अहम कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट 3012 में रहा है। कमल जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जो हमारा रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन का एक टीच प्रोग्राम है, उसको आप किस तरीके से एलोबरेट करेंगे और किस तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट के रोटेरियन को समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट में आगे आने वाले समय में इस पे काम कर सकें? थैंक यू आलोक। आप जो करते हैं, आपके क्लब वाले जो कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिटरेसी हम ये समझते हैं इज अ ब्रिज फ्रॉम मिजरी टू होप। इसी के अंतर्गत रोटरी अंडरस्टैंड्स दिस। रोटरी ने सोचा कि हमें पूरे इंडिया से इलिटरेसी को दूर करना चाहिए और पूरे इंडिया को लिटरेट करना चाहिए 2025 तक। इसलिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम का निर्माण किया है, जिसको हमने नाम दिया है एक्रोनिम टीच, TEACH। आमतौर बहुत सारी संस्था अलग अलग काम करती है, लेकिन रोटरी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव मेथड में इलिटरेसी दूर करने के लिए टीच प्रोग्राम का निर्माण किया। टी इज फॉर टीचर्स ट्रेनिंग। हम ये मानते हैं कि शिक्षक देश के भविष्य का निर्माण करते हैं।
इसलिए बहुत जरूरी होता है कि शिक्षक की स्किल्स को भी ठीक किया जाए। अगर एक लकड़हारा जाता है अगर एक वन में लकड़ी काटने के लिए, लेकिन अगर उसकी एक्स, उसकी कुल्हाड़ी को रोज अगर शार्पन नहीं किया जाए तो कुछ दिनों के बाद उसकी कुल्हाड़ी बर्बाद हो जाती है। उसी प्रकार हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं उसकी स्किल्स को कॉन्स्टेंटली वी इम्प्रूव इट। उसकी वजह से टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र और दिल्ली सिटी में भी हम लोग ने, दिल्ली में 5000 टीचरों को हम लोग ने शिक्षा दी हाउ टू टीच स्टूडेंट्स ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्योंकि अब ई लर्निंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वेरियस मेथड्स जो डिजिटल मीडियम से सिखाना है, इट इज द न्यू ऑर्डर, इट्स द न्यू नॉर्मल नाउ। महाराष्ट्र में हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें 70,000 टीचरों को हम लोग ने ट्रेन किया हाउ टू यूज द डिजिटल प्लेटफॉर्म। एंड थ्रू वेरियस पार्टनरशिप्स लाइक मैकमिलन है, देयर आर अदर पार्टनरशिप्स जिससे माध्यम से हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं ताकि वे कॉन्स्टेंटली इंप्रूव देयर स्किल्स। ब्रिटिश काउंसिल्स के थ्रू है, मैकमिलन के थ्रू है, वी एक्ट, रोटरी एक्ट्स एज अ ब्रिज, इट्स अ प्लेटफॉर्म where we bring everyone together to train। और हम एक टीच में नेशन बिल्डर्स अवार्ड देते हैं। ये बहुत ही प्यारा है कि प्रोग्राम है जहां बच्चे टीचर्स को असेस करते हैं एंड देन दे डिसाइड कि सबसे अच्छे टीचर्स कौन है, और उनको प्रेरणा देने के लिए वी गिव देम अ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। दिस इज डन ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में हर सिटी में ये चल रहा है, रोटेरियंस ये करते हैं। सो दिस इज द टीचर्स ट्रेनिंग एंड नेशन बिल्डर्स अवार्ड। ई इज फॉर ई लर्निंग। अभी मैंने ई लर्निंग के बारे में बताया कि ई लर्निंग इज द न्यू मेथड ऑफ टीचिंग, और ये ई लर्निंग हम लोग एनसीईआरटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिल के 12 चैनल के माध्यम से क्लास 1 to क्लास 12 तक के प्रोग्राम एनसीईआरटी के करिकुलम के मुताबिक वी हैव मेड एन ई लर्निंग प्रोग्राम जो will be beamed shortly within about the next 7 or 10 days across India, जिससे 15 करोड़ बच्चे will be लाभान्वित होंगे। They can learn from that, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जो अभी घर में बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं, वो जा नहीं पाते हैं स्कूल, they can do that and later on हर स्कूल में ये सॉफ्टवेयर लोड किया जाएगा ताकि 25 करोड़ बच्चे इससे लाभान्वित हों। A is for adult education। हर अगर हमें पूरे इंडिया को शिक्षित करना है तो ये अडल्ट इलिटरेट को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। दुनिया के सबसे ज्यादा अडल्ट इलिटरेट इंडिया में है। सो हमने एक और बहुत ही प्यारा प्रोग्राम किया अडल्ट लिटरेसी और पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलके ये प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं। और ये बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है जहां बच्चे शिक्षा देते हैं एडल्ट्स को। एक बच्चा अगर दिन में 2 घंटा या 1 घंटा एक एडल्ट इलिटरेट को शिक्षा देता है थ्रू द प्राइमर्स ऑफ रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन, तो विद इन अ मंथ एंड अ हाफ एक वन एडल्ट लिटरेट कैन बी मेड फंक्शनली लिटरेट। इससे क्या फायदा होता है कि एक बच्चा becomes a responsible citizen of India, एक बच्चा becomes a teacher, एक बच्चा when he becomes a teacher तो अपने गुरु को ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगता है, क्योंकि उसे तब समझ में आता है कि एक गुरु उसके ऊपर कितनी मेहनत करता है। So this is a 4-pronged strategy. The child becomes a responsible citizen, the child becomes a teacher, and an adult illiterate becomes a literate, and the cost of this is only 100 rupees। एक प्राइमर सिर्फ 100 रुपया में एक बच्चा एक एडल्ट को लिटरेट कर सकता है, एक इलिटरेट एडल्ट को लिटरेट कर सकता है। सो दिस इज एडल्ट लिटरेसी। सी इज फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। हमने प्लेज लिया है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो बच्चे लेगार्ड्स, जो स्कूल से ड्रॉप आउट हैं, जो अलग अलग वर्ग के बच्चे हैं, जैसे ब्रिक लेन वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट में जो लोग काम करते हैं उनके बच्चे हैं, प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे होते हैं, जो वंचित लोग समाज के बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमने प्रण लिया है कि इस साल में अगले जून तक
1 लाख बच्चे को हम लोग स्कूल भेजेंगे। ये हमारा आशा किरण का प्रोग्राम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स। वी हैव टाइड अप विद वेरियस एनजीओस, जहां पे हम इन बच्चों को आइडेंटिफाई करके in a temporary school, we teach them for 6 months, make them ready to go to the school, फिर उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला दिलाते हैं और 1 साल तक मॉनिटर करते हैं। आज तक 40,000 ऐसे बच्चों को हमने स्कूल में दाखिला दिला दिया है। 60,000 और बाकी है, जिसको हमें जून तक करना है। इसको हम आशा किरण प्रोग्राम करते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है, जहां पे जब एक बच्चे को आप स्कूल में डालते, नहीं उसका भविष्य आप संवारते हो, आप पूरे परिवार का भविष्य को संवारते हो। So I would want everyone to participate in. जो रोटेरियन भी नहीं है वो भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, कर सकते हैं। So this is the child development program. Then we have the last part is the happy school. Happy school में हम चाहते हैं, अगर आप कोई भी मीटिंग करें और हम अगर एक ग्राउंड में करें जहाँ बत्तियां ना हो, लाइट ना हो, टॉयलेट्स नहीं हो, तो कितने लोग ऐसी फंक्शन में आएंगे? कैसे लोग, कितने लोग ऐसी मीटिंग में? जब हम वैसी मीटिंग में नहीं जा सकते, हम नहीं बैठ सकते हैं, चारपाई में नहीं बैठ सकते, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करें ऐसी स्कूलों में? सो हमारा ये प्रण है कि वी वांट टू मेक एवरी स्कूल, हर स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल जो है उसको एक हैप्पी स्कूल में कन्वर्ट करें। क्योंकि माँ सरस्वती का भी वास ऐसी जगह होता है जहाँ सब खुशहाल होते हैं, जहाँ सब स्वच्छता होती है, जहाँ एजुकेशन को डिग्निटी दी जाती है। इसलिए हम ऐसे हैप्पी स्कूल के अंतर्गत हम एक स्कूल को खुशनुमा बनाते हैं, जहाँ 9 बेसिक चीजें जैसे टॉयलेट है, डेस्क है, बाउंड्री वॉल है, पंखे हैं, गर्ल चाइल्ड के लिए टॉयलेट हो, डिफरेंट बुक्स हो, देन द क्लोथ्स आर देयर, शूज आर देयर, ये बेसिक एंड ई-लर्निंग फैसिलिटी हो। ये हम चाहते हैं कि हर स्कूल में हो। करीबन आज तक करीबन about 8 to 9,000 schools we have already done across India. We want to do it and we want to raise it, and we are wanting every club to take this project, ताकि हर क्लब कम से कम एक हैप्पी स्कूल बनाए, और ये हमारा सबसे बड़ा मुहिम है। अभी लेटली वी हैव आल्सो स्टार्टेड स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि कोविड के अंतर बहुत लोगों ने दे हैव लॉस्ट देयर जॉब, अपने घरों से दूर हो गए हैं, अपने प्रियजनों से दूर हो गए हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम एक अच्छे देश के निर्माण के लिए सबको काम दें, सबको स्किल करें, एंड दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अलोंग विद अपोलो मेडिस्किल, जहां पे वी आर ट्रेनिंग पीपल फॉर पैरामेडिकल। वी जस्ट लॉन्च्ड इट ऑन द about 15 days back, where we will be skilling more than 50,000 people across India, and we will be assuring them, nearly everybody who gets skilled, a job. कमल जी, ये हमारा आपका एक नया मिशन शुरू हो रहा है। कमल जी, और आपका इसके बहुत बहुत अंदर- धन्यवाद हमारे साथ thank जुड़ने you. के लिए, और हमारे डिस्ट्रिक्ट 3012 में रोटेरियंस को एक दिशा दिखाने के लिए कि वो किस तरीके से रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और उन बच्चों को शिक्षा दिलवा सकें जिनको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इस चैनल के माध्यम से घोषणा करना चाहता हूं कि अक्टूबर मंथ के अंदर डिस्ट्रिक्ट 3012 एक मेगा कैंप का आयोजन कर रहा है, जिस कैंप के द्वारा हम लोग 200 लोगों को कम से कम आर्टिफिशियल लिम्स उपलब्ध कराएंगे, और ये आर्टिफिशियल लिम्स सभी लोगों को फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। ये कैंप 3 दिन के लिए 29, 30 और 31 अक्टूबर के लिए जीवन आशा हॉस्पिटल मुरादनगर के साथ किया जा रहा है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी लोग इस कैंप के अंदर आना चाहें वो इस कैंप में आकर इसके अंदर अपना साइज़ या अपना परीक्षण करा सकते हैं डॉक्टर के द्वारा। और जो भी एक आर्टिफिशियल लिम्ब है उसकी कीमत 10,000 रुपये से लेके 2.5 लाख रुपए तक की इसकी कीमत है, और जो ये लिम्स प्रोवाइड किए जाएंगे ये हमारे रोटरी फाउंडेशन के साथ ग्लोबल ग्रांट की मदद से ये लोगों को लिम्ब उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है, जो भी लोग इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर देख रहे हैं, कि इस कैंप को सक्सेसफुल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें भेजें, जिससे कि रोटरी ने डिस्ट्रिक्ट ने जो ये एक मुहिम चलाई है और इस मुहिम को हम पूरा कर सकें। और जो एक खुशी
किसी व्यक्ति को जब उसको हाथ मिलेगा या उसको एक पैर मिलेगा, जो खुशी उसके चेहरे पे देखने लायक होगी वो शायद उस वक्त हमें देखने के लिए नसीब होगी जब वो अपने पैरों से चल पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले महीने फिर हम यहाँ पे मौजूद होंगे अपने नए मुख्य अतिथि के साथ चैट करने के लिए यहाँ पे मौजूद होंगे। धन्यवाद।